नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश के लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन हमेशा से सच के साथ खड़े रहे हैं और लोगों के भरोसे पर खरे उतरे हैं। वे आज नई दिल्ली में 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों की निर्णय क्षमता पर गहरा असर डालता है, इसलिए प्रसारण सामग्री में सटीकता इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान प्रसार भारती ने 100 से अधिक कर्मचारियों को खो दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी रफ्तार थमी नहीं। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान इन्फोडेमिक की भी एक बड़ी चुनौती थी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के आयोजन से बहुमूल्य परिणाम की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ABU महासभा की इस वर्ष की विषय वस्तु लोगों की सेवा व संकट के समय में मीडिया की भूमिका, विशेष रूप से कोविड जैसे संकट का सामना करने के बाद बहुत उपयुक्त है। प्रसार भारती इस वर्ष एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा की मेजबानी कर रहा है। प्रदेश में 14वीं विधानसभा के चुनाव के लिए 12 नवंबर को डाले गए वोटों की गिनती 8 दिसंबर को 68 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और मतगणना ड्यूटी पर तैनात रहने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। राज्य में भाजपा, कांग्रेस और आप के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के कुल 412 प्रत्याशियों का भाग्य EVM में बंद है। EVM व VVPAT मशीनों को संबंधित उपमंडल मुख्यालयों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है और उपमंडल मुख्यालयों पर ही मतगणना की जाएगी। इस बीच 8 दिसंबर को होने वाली मतों की गिनती के लिए कांगड़ा जिले में मतगणना के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। धर्मशाला में जिले के सभी निर्वाचन अधिकारियों के लिए कल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया और मतगणना केंद्रों की समुचित व्यवस्था सहित मतों की गिनती से जुड़े सभी इंतजामों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने वोटों की गिनती की संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने को कहा। उपायुक्त ने बताया कि मतगणना के लिए जिले में करीब 1000 कर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव देवेंद्र बुशहरी ने कहा है कि प्रदेश में चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को भेजे गए मतदान बैलेट पेपरों को लेकर गड़बड़ी देखने को मिल रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी से संबंधित अधिकारियों के केवल 15,099 डाक मतपत्र ही अभी तक रिटर्निंग अधिकारियों को मिले हैं, जबकि 67,559 मतपत्र भेजे गए थे। बुशहरी ने कहा कि मतगणना के लिए अब केवल 8 दिन शेष रह गए हैं और प्रशासन सुस्त रवैया अपना रहा है। उन्होंने प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से डाक मतपत्रों को लेकर मिल रही शिकायतों पर तुरंत कड़ा संज्ञान लेने का आग्रह किया है। सोलन की उपायुक्त कृतिका कुलहरी ने कहा है कि 10 वर्ष पहले आधार कार्ड बनवा चुके लोगों को अपने दस्तावेज अपडेट करवाने चाहिए ताकि आधार सत्यापन में कोई असुविधा न हो। आज सोलन में जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि आधार कार्ड अपडेट करने के लिए कार्ड धारक आधार केंद्रों या स्वयं ऑनलाइन के माध्यम से भी अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से 5 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन करवाने की अपील करते हुए 5 और 15 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के महत्व पर भी जोर दिया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों पर ट्यूशन पढ़ने का दबाव बनाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पैसे लेकर ट्यूशन पढ़ाने वाले अध्यापकों को चेतावनी जारी की है। जिला शिक्षा उपनिदेशकों को जारी एक पत्र में पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में ही सुबह शाम अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।